हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहल पे ही। मैंने अल्कोहल पे पहले करवाया था कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है अल्कोहल के अंदर, और या फिर मतलब यूरिन क्यों आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने पे वोमिटिंग क्यों आती है। वोमिटिंग क्यों आती है, ठीक है। काफ़ी साइंटिफिक वे के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि वोमिटिंग कैसे आती है अल्कोहल कंज्यूम करने पे, ठीक है। तो पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अल्कोहल यूज़ करने से कैसे डिहाइड्रेशन होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाके मतलब देख लेना, पढ़ लेना अगर किसी को ज़रूरत है तो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वोमिटिंग कैसे होती है अल्कोहल की जो कंज्यूम होता है। कोई भी मतलब अल्कोहल का कंज्यूम करता है तो वोमिटिंग क्यों आती है उसको, ठीक है। तो किसी फ्रेंड ने मेरे को स्पेशली मैसेज करके ये बोला था कि मतलब कि साइंटिफिक वे हमें बताया जाए कि वोमिटिंग कैसे आती है, ठीक है। तो उसी पे मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखते हैं क्या। सबसे पहले अल्कोहल को हम इथेनॉल भी बोलते हैं, इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ लास्ट वाले लेक्चर में, C2H5OH, ठीक है। तो ये मैंने ये भी बता दी थी कि सेल के अंदर एंट्री कैसे होगी इसकी, ठीक है। तो वो मैंने पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, वो पढ़ लेना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या आता है, कोई भी ह्यूमन बॉडी है, कोई भी पर्सन अल्कोहल लेता है माउथ के थ्रू लेगा। माउथ के बाद में क्या जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक मतलब पेट अपना, ठीक है। स्टमक के बाद में कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर बाद में जाएगा लीवर के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ स्टमक में आने के बाद में स्टमक से जो क्या है 20% अल्कोहल जो है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है भाई। स्टमक से 20% अल्कोहल ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। मैं ये चीज़ भी बता चुका हूँ कि सेल के अंदर अल्कोहल कैसे जाता है, ठीक है। तो वोमिटिंग क्यों आती है, आज टॉपिक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। माउथ से ली, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। साइंस वाला स्टूडेंट तो इसे ईजिली समझ जाएगा, लेकिन जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है वो भी इसको ईजी वे में समझ जाएगा कि कैसे वोमिटिंग आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे समझ में। अब लीवर का काफ़ी अहम रोल है भाई इसके अंदर। जो मतलब डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि किसी भी पर्सन का अगर लीवर डैमेज है या फिर लीवर में प्रॉब्लम है तो उसको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है क्यों नहीं करनी चाहिए। आज मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही अल्कोहल लीवर के अंदर जाती है, ठीक है, लीवर के अंदर गई, लीवर क्या करेगा, जो अल्कोहल थी, अल्कोहल वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस 2-3 नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद में एसिटिक एसिड के अंदर, बस इसका ही रोल काफ़ी अहम रहेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो लीवर के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कि अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड के अंदर कैसे ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो वो एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। और ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ये काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस है भाई, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ये, ठीक है। इसका ही मेन रीज़न है जो मतलब पूरे बॉडी के सिस्टम को हिला के रख देता है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और फिर बाद में ये एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, एसिटाल्डिहाइड, या फिर इसको बोल सकते हैं एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो देखो ये है कि हम
हमारी बॉडी जो है कैसे अल्कोहल को बॉडी से रिमूव आउट करती है, उसमें लीवर का काम है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के बाद में क्या होता है, जो रियल के अंदर है एसिटिक एसिड बनता है, उसके बाद में जो अल्कोहल है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी से बाहर आ जाती है। लेकिन ये स्टेप जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे अपने को पता चलेगा कि क्यों वोमिटिंग होती है। देखो, जब जैसे ही अल्कोहल यूज़ की लीवर के पास, यहाँ से जाके लीवर के अंदर गई, लीवर से क्या होगा, अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा और एसिटाल्डिहाइड, अगर एसिटिक एसिड के अंदर जो कन्वर्ट हो गया वो अपने लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कार्सिनोजेनिक है काफ़ी। ठीक है, तो ये एक टाइप से एसिडिक है। तो बॉडी के अंदर जो लीवर के अंदर क्या है, ये मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया एसिटाल्डिहाइड का, तो क्या होगा, ये मतलब काफ़ी टॉक्सिक है, तो ये क्या करेगा, ये कोज करता है वोमिटिंग। ठीक है, ये हाई क्यों होगा, ये हाई क्यों होगा, अगर अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अल्कोहल, ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप कम समय में ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करना, वो क्या करता है कि मतलब ये जो अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड का स्टेप है, ये तो हो जाता है काफ़ी फास्ट स्टेप है ये। ठीक है, फास्ट स्टेप है ये वाला। लेकिन एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड में ये वाला स्टेप जो है स्लो है। ठीक है, देखो, जब बार बार में लगातार अगर अल्कोहल का यूज़ करोगे तो ये अल्कोहल तो एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये तो काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर बॉडी के अंदर एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, वोमिटिंग कोज करेगा। वोमिटिंग का मतलब उल्टियाँ लगेगी उसके अंदर। ठीक है, तो भाई कैसे हम इसके ऊपर मतलब कंट्रोल कर सकते हैं इसको, तो बॉडी के अंदर कैपेसिटी है कि 60 ml जो अल्कोहल है, अल्कोहल को क्या कर सकता है, 60 ml अल्कोहल को 1 आवर्स के अंदर, ठीक है, 1 घंटे के अंदर 60 ml अल्कोहल अगर ली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये जो रिएक्शन होगी वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा CO2 एंड H2O के अंदर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ली जाती है उसके अंदर भी और चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो मेरे को समझ में आ गई कि एसिटाल्डिहाइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, यही वोमिटिंग कोज करता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर अगर ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वोमिट आएगी, उल्टी आएगी। ठीक है, तो एक और भी रीज़न है कि डिहाइड्रोजिनेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन के अंदर भी वाटर क्या है, वाटर सेल से बाहर आना स्टार्ट कर देता है। देखो ये जैसे सेल है मेरे पास, ठीक है, वाटर क्या होगा, सेल से बाहर आना स्टार्ट कर देगा। डिहाइड्रेशन में यही बताया था मैंने कि वाटर जो है सेल से बाहर आएगा, बॉडी से बाहर आएगा थ्रू यूरिन या कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो सेल से बाहर आएगा तो सेल के अंदर आयंस हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं, प्रोटीन्स है, वो भी ऑटोमेटिक क्या होगी, सेल से बाहर आने लग जाएगी, क्योंकि आयंस जो हैं वो वाटर के साथ में तो अटैच रहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये वाटर के साथ में तो अटैच रहते हैं। अगर वाटर सेल से बाहर आ गया तो ये इनका क्या काम है, ये भी सेल से बाहर आ जाएंगे। सेल से बाहर आ जाएंगे तो वोमिट हो जाएगी, बाहर आने लग जाएंगे तो वो एज ए वोमिटिंग ये बाहर आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो वाटर सेल के अंदर वाटर का रहना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन भी क्यों होगी ये भी मैं लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, अगर कोई नॉलेज लेना चाहे तो वहाँ से ले सकता है। ठीक है, एक तो ये केस है मेरे पास, लेकिन एक और केस आता है मेरे पास, अगर इसके बाद में भी आप अल्कोहल की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ कर रहे हो, इसके बाद में भी अल्कोहल ले रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा, लीवर एक प्रोटीन रिलीज़ करता है। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लूटाथायोन प्रोटीन।
ग्लूटाथायोन। ठीक है, इट इज़ एन ट्राईपेप्टाइड, इसको हम बोलते हैं ट्राईपेप्टाइड प्रोटीन है ये। ठीक है, ट्राईपेप्टाइड। ठीक है, तो ये क्या करने वाला है? ठीक है, इसका काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या करेगा, जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस बना है मेरे पास एल्डिहाइड, जो वोमिटिंग कोज कर रहा था, मतलब उसकी वजह से वोमिट आ रही थी, उल्टियाँ आ रही थी, लेकिन अब ये बॉडी के अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, तो लीवर क्या करेगा, एक प्रोटीन रिलीज़ करता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन क्या करेगा, इस जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये, इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के बाद में जो है ये एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर, या फिर बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर कम हो जाएगी, तो वोमिट नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि नहीं यार अब बहुत कम है और ज़्यादा होनी चाहिए, उस केस के अंदर क्या होता है, वो केस भी काफ़ी हार्मफुल है। ठीक है, तो इसके बाद में भी अगर कोई ड्रिंकिंग का यूज़ करता है तो उसके बाद में भी एक प्रोटीन और रिलीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं, मतलब ये है कि क्रोनिक ड्रिंकिंग कर रहे हो आप। क्रोनिक का मतलब काफ़ी फास्ट ड्रिंक कर रहे हो। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन और रिलीज़ होता है। ठीक है, तो जो एल्कोहल का मेटाबोलाइज करके जाता है। ठीक है, मेटाबोलाइज करेगा एल्कोहल का, उसको हम बोलते हैं CYP2E1 प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन भी मेटाबोलाइज करेगा, किसका, मेटाबोलाइज ऑफ एल्कोहल, मेटाबोलाइज्ड ऑफ एल्कोहल। लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है, जब ये कंडीशन चलती है, क्योंकि ये ओवर कंडीशन है, अभी बिल्कुल ओवर कंडीशन है, ये कंडीशन, इसमें क्या होगा, जब मेटाबोलाइज्ड ऑफ एल्कोहल होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। अभी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, तो फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, वो डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं, मेरे पास डीएनए डैमेज भी कर सकते हैं। बट अगर सेल के अंदर डीएनए डैमेज हो गया तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डैमेज हो सकता है, क्योंकि मेन पार्ट ही डीएनए है सेल का। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो अब सोच रहे होंगे कि इसका मतलब वोमिटिंग ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक ही, जैसे देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि कोई मैं अल्कोहल का प्रमोट नहीं कर रहा। किसी ने मेरे से पूछा था, फ्रेंड ने, कि मतलब वोमिटिंग आती है, क्यों आती है, हम किसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो मैं साइंटिफिक वे से यही बताना चाह रहा हूँ कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसको कंट्रोल ऐसे ही कर सकते हैं, या तो कि स्मोक कम कर दो। स्मोकिंग की वजह से भी क्या है, एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है बॉडी के अंदर, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, स्मोकिंग से क्या है, वोमिट ज़्यादा आती है, उसका कंसंट्रेशन कम कर दो। या फिर आप टाइम बढ़ा दो। टाइम का मतलब ज़्यादा टाइम के अंदर कम एल्कोहल ले लो, ज़्यादा टाइम के अंदर कम एल्कोहल का यूज़ करो। उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो कि वोमिट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, वोमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो एक चीज़ और भी है इसके अंदर, तो फिर भी आप क्या है कि आप एल्कोहल ले ही जा रहे हो, तो उसके अंदर भी एक और भी कंडीशन आती है कि स्टमक का डैमेज होने का, जो अपना पेट है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, जो स्टमक है जिसको हम बोलते हैं, जो स्टमक की लाइनिंग है वो इरिटेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टमक लाइनिंग। स्टमक लाइनिंग का भी काफ़ी बड़ा काम है, जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं, म्यूकोसा। ठीक है, इसका भी काफ़ी बड़ा रोल है, तो आपके लिए अभी वो काम का नहीं है। एक बार बस यही समझ लो कि जो स्टमक लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, इरिटेट। अगर स्टमक लाइनिंग इरिटेट हो गई तो वो क्या होगा, वो भी
कोज कर सकता है वोमिटिंग, इसकी वजह से भी वोमिटिंग आ सकती है अगर स्टमक लाइनिंग इरिटेट हो गई। स्टमक लाइनिंग तो इरिटेट होगी अगर कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करोगे तो स्टमक लाइन इरिटेट होगी ही होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हो उसके अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक मैकेनिज़्म बता दिया है कि वोमिटिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो बिल्कुल साइंटिफिक वे से बताया है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।